सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्राची आज फिर से आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले सॉरी कि मैंने बहुत दिनों से वीडियोस नहीं डाली है। तो वीडियोस नहीं डालने का रीज़न एक तो मेरे कॉलेजेस खुल चुके हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस में मैनेज करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। उसके साथ साथ फ़ोन में भी कुछ प्रॉब्लम थी। मेरे पास कोई ऐसा बड़ा सेटअप तो है नहीं, तो मैं फ़ोन से ही वीडियोस वगैरह शूट करती हूँ। तो फ़ोन में थोड़ी बहुत चेंजिंग की प्रॉब्लम आ गई है, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पा रही थी। तो एनीवे अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज वेक्टर्स जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में या आरडीएनए में। इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं। ये बीएससी एमएससी दोनों ही स्टूडेंट्स देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आती एज सच, ना बीएससी में ना ही एमएससी में। तो यह अब दोनों के लिए। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स। तो वेक्टर्स होते क्या है? वेक्टर्स कुछ नहीं होते हैं, ये एक आप कह लो अ काइंड ऑफ व्हीकल जो कि हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमारे होस्ट सेल में कैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको अपने घर से कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है या कहीं और जाना है, तो क्या होता है उसके लिए हम ऐसा क्या करते हैं, कोई बस लेते हैं, ऑटो लेते हैं, कैब लेते हैं। तो उस बस और ऑटो और कैब को इससे कुछ मतलब नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं। उसका बस एक काम है कि हम उसमें बैठ गए और हमें चल गए। और इसका अनदर एग्जाम्पल, छोटे छोटे चिल्ड्रंस होते हैं ना, उनको पेरेंट्स क्या करते हैं, बस में बिठा देते हैं और वो बस वाला उनको स्कूल ले जाके पहुंचा देता है। बीच में उसका कोई भी काम नहीं, उसका बस ये काम है कि उसने किसी चीज को रखा और उसको फर्दर ट्रांसफर कर दिया। तो हमारे पास व्हीकल कहते हैं, वेक्टर कुछ नहीं है, वेक्टर काइंड ऑफ व्हीकल विच कैरीज अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर इनटू द होस्ट सेल। तो अब सबसे पहले वेक्टर्स पढ़ने से पहले एक टॉपिक हमें चाहिए होता है कि मतलब क्या प्रॉपर्टीज है। ये मेनली 5 या 2 मार्क्स में आ जाते हैं कि डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड वेक्टर या व्हाट इज आइडियल वेक्टर। तो इसके लिए मैं आपको 5-6 पॉइंट्स बताऊंगी, जो आपको सूट करे आप वो लिख सकते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट क्या होगा, सबसे फर्स्ट कि हमारा जो वेक्टर होगा क्या होगा, सेल्फ रेप्लिकेशन होनी चाहिए उसमें। सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब ORIC रीजन, जो कि हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, वो वेक्टर के पास होना चाहिए। और सेल्फ रेप्लिकेशन मतलब इसमें हाफ प्लाज्मिड, वो तो होता ही होता है। सेकंड, हमारे पास मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं उसमें जो हमारी टर्म्स आती है, मैंने लिखा है लिमिटेशन, इफ इट एक्सीड्स देन 12 kb देन रिजेक्टेड। अब जो हमारा वेक्टर होता है ना, वो कितना फॉरेन डीएनए को कैरी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बस में 50 लोगों की सीट है, चलो आपने मैक्सिमम 80-100 को भर दिया, उसके अलावा मैं 500 बंदों को और भेजूंगी, तो उसमें वो नहीं बैठ पाएंगे। सेम एग्जांपल, ये रिजेक्शन हो जाती है कि अगर हमारे पास स्मॉल साइज का वेक्टर होगा तभी हम उसमें क्या कर सकते हैं, ज्यादा लार्जर डिजायर्ड जीन को हम भर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई हमारा होस्ट सेल है, हमारा सपोज करो ये इकोलाई का होस्ट सेल है, ये हमारा इकोलाई का होस्ट सेल है। अब यहाँ पे ना इसके अंदर जो मतलब स्पेस है वो है 50 kb का। फॉर एग्जाम्पल, ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, 50 kb का स्पेस है। अब हमारा वेक्टर प्लस फॉरेन डीएनए जाएगा, तो अगर हमारा इसमें से वेक्टर ही हमारा फॉर एग्जाम्पल अगर 40 kb का होगा, तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो GOI है वो कितना जा सकता है, 10, ओनली 10 kb का जा सकता है, तभी तो 50 इसके अंदर एंटर होगा। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमारा वेक्टर का साइज स्मॉल होगा तो वो ज्यादा जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये वेक्टर अगर 10 kb का होता तो ये फॉरेन जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट 40 kb तक का ले जा सकता था हमारे वेक्टर में। तो इसीलिए हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, साइज ऑफ अ वेक्टर शुड बी स्मॉल सो दैट इट मे कंटेन लार्जर अमाउंट ऑफ फॉरेन डीएनए। तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होगा, हमारा सबसे पहला स्मॉल साइज ऑफ वेक्टर। अब ये क्यों मैंने इसकी रीजन आपको बता रही, ताकि ये क्या करे, लार्जर अमाउंट ऑफ हमारा डिजायर्ड जीन को हमारे इकोलाई होस्ट सेल्स या जो भी हमारा सुटेबल होस्ट होगा उसके अंदर उसको ले जा सके। थर्ड, कंटेन्स यूनिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम।
अब यहाँ पे ना यूनिक अब हमने वेक्टर को तो भेज दिया, जैसे आपने अपने बच्चों को स्कूल ड्रेस पहना के स्कूल में भेज दिया या अपने भाई बहन किसी को भी, तो अब स्कूल में आप जाओगे तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? या तो उसके पास आप उसको पहचानते हो कि हाँ ये इस कलर का ड्रेस पहना के मैंने भेजा था तो ये मेरे घर का स्टूडेंट है या कोई और है, जिस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करें। तो उसी तरह हमारे पास वेक्टर में भी क्या होती है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है। उस रिकॉग्निशन सीक्वेंस में जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है उसको रिकॉग्नाइज करता है और वहां पे कट करता है। तो वेक्टर शुड हैव यूनिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस। Unique recognition sequence means that it should also contain unique restriction enzymes। यहाँ पे recognition sequence में जैसे हमारा वेक्टर है, अब यहाँ पे कोई सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस को कौन रिकॉग्नाइज करेगा? हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो यूनिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस ये हमेशा किसके लिए चाहिए? हमारी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, जो भी हमारा उसको एक्वायर करे और वहाँ पे स्पेसिफिक कट लगाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो है नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफॉर्मेशन सेल। अब जब हमने वेक्टर में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर दिया, फिर क्या होगा कि उसे हम अपने होस्ट सेल में हमें ट्रांसफर करना होता है। तो ट्रांसफर करने के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए हमारे वेक्टर में, वो भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, फॉर ट्रांजिएंट टाइम पोर्स आर क्रिएटेड इन सम वेक्टर्स। जो ट्रांसफॉर्मेशन के टेक्निक्स होते हैं, कुछ फिजिकल, केमिकल, जिसमें हम कई बार पोर्स क्रिएट करते हैं, नैरो सिरिंज या जीन गन मेथड से हम अपने वेक्टर को अपने होस्ट सेल में इंसर्ट करते हैं। तो व्हेन नॉन मूव्ड फ्रॉम सेल टू सेल नॉन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब वेक्टर की जो ट्रांसफॉर्मेशन की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो 4th पॉइंट, ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट, सेलेक्टेबल मार्कर जीन, एंटीबायोटिक सेलेक्टेबल जीन, जैसे कि हमारा टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, जो ये काफी यूज होता है फॉर द लैक्जेट जीन्स। तो 6 पॉइंट, सेलेक्टेबल मार्कर जीन। नेक्स्ट, कंटेन प्रमोटर, टर्मिनेटर्स एंड राइबोसोम्स बाइंडिंग साइट्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या होने चाहिए? जो हमारे पास प्रमोटर, टर्मिनेटर्स और जो राइबोसोम जो कि फर्दर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हमारी करेंगे, जो हमारे डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? प्रमोटर, टर्मिनेटर और हमारे पास राइबोसोम्स बाइंडिंग साइट्स। ये सारी चीजें हमें चाहिए होती है। Next, vector should introduced into gene and have the capability to intimate into host। अब हमने क्या किया, वेक्टर्स को तो इंसर्ट कर दिया अपने फॉरेन होस्ट में, और उसके बाद अगर वो वहां जाके अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डिजायर्ड जीन है उसको मल्टीप्लाई नहीं करता, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? वेक्टर शुड प्रोपोगेट इनटू होस्ट सेल। तो ये कुछ 7 प्रॉपर्टीज है गुड या आइडल वेक्टर्स की। इसके अकॉर्डिंग उसके बाद आता है हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, क्या कितना टाइप के प्लाज्मिड्स होते हैं, उसके बाद हमारे वेक्टर्स स्टार्ट होंगे। तो वो सब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उससे पहले हम सेल्फ रिवीजन लेते हैं वेक्टर की। इसके पास सेल्फ रेप्लिकेशन मतलब ORI रीजन होना चाहिए, स्मॉल साइज ताकि ये लार्ज साइज ऑफ फॉरेन DNA को कैरी कर सके, यूनिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस मतलब यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करने के लिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस होनी चाहिए जिसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज करेगा। नेक्स्ट हमारा सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर जैसे एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, जिससे हम अपने रिकॉम्बिनेंट्स को पहचान सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कि ये होस्ट में ट्रांसफॉर्म करके अपने आप को रेप्लिकेट वगैरह कर सके। प्रमोटर, टर्मिनेटर, राइबोसोम्स बाइंडिंग साइट्स। और वेक्टर शुड इंटीग्रेट इनटू द होस्ट सेल्स, इंटीग्रेट करेगा तभी वो मल्टीप्लाई करेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।